एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का इस बड़ी कवरेज में मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। और अभी की सबसे बड़ी खबर यह कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा होता है उससे पीछे है बीजेपी। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है। अभी बीजेपी के प्रत्याशी 242 सीटों पर लीड लिए हुए हैं। बीजेपी का वोट शेयर 2014-2019 की तरह ही है। हालांकि एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड बीजेपी ने इन जगहों पर क्लीन स्वीप किया है। सरकार बनाने को लेकर दोनों खेमों में जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस बार जो किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, उनसे इंडिया अलायंस के लोग भी लगातार संपर्क में हैं। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री तक का ऑफर दिया जा रहा है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। अमित शाह की चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात हुई है। सरकार बनाने को लेकर दोनों ही खेमों में हलचल है। हालांकि अभी जो तस्वीर है उसके मुताबिक एनडीए की सरकार स्पष्ट तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी संदीप चौधरी के पास कुछ और जानकारी के साथ, वहां से वो विश्लेषण भी करेंगे। संदीप। बिल्कुल अखिलेश, और जैसा आपने कहा 298 का आंकड़ा, लेकिन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा जो अखिलेश बता रहे थे वो है बीजेपी का 242। यानी कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी अपने दम पर अभी 30 सीटें कम है। अब मैं एक और थोड़ा सा दिलचस्प गणित आपके सामने पेश करता हूं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका जिक्र हो रहा है, मोटा मोटा 30 सीटें इनकी बांध लीजिए। 30 सीटें 298 में से आप अगर घटाते हैं तो ये आंकड़ा 268 पर आ जाता है, और 227 में जोड़ देते हैं 30 तो ये 257 का हो जाता है। तो अगर खेमे बदल जाएं तो खेल कितना पलट सकता है, उसी के चलते इतने फोन कॉल्स आपस में किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह वो चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, शरद पवार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, एम.के. स्टालिन चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें, यानी कि उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला। ये पहली बार हुआ है उनके। 12 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी तक जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा उन्हें पूरी कामयाबी मिली, और उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जो चाहा वो किया, कोई उसमें बाधा नहीं थी। यहाँ तक कि जब वो दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी प्लस, अडवाणी का वो फार्मूला एनडीए प्लस उन्होंने ठुकरा दिया। बीजेपी को इतना बीजेपी मजबूत हो जाएगी, एनडीए वाले अपने आप आ जाएंगे, ये उनका पूरा फार्मूला था। इसी तरीके से उन्होंने ये चुनाव भी लड़ा। सरकार तो बनती दिख रही है एनडीए की, या अटक भी सकती है? कोई गारंटी नहीं है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। बन सकती है, नहीं भी बन सकती है, क्योंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू उनकी राजनीति को हम सब जानते हैं, नीतीश कुमार उनकी राजनीति को हम जानते हैं, और जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं इनके पास 1 सीट है, 2 सीट है, हम लोग 5 सीट चिराग पासवान है, हम लोग उनकी राजनीति को भी जानते हैं। सवाल यह है कि कहां से अच्छा प्रस्ताव मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं अपने आप को एक क्षेत्रीय दल के लिए रोकता हूं।